गांव में इन दिनों माहौल बड़ा गर्म था, न कि गर्मी से बल्कि डर से। रामू काका सुबह उठे तो बैल गायब, शंभू चाचा दोपहर को देखे बकरी छूमंतर, और बिंदिया आंटी का तोता तो खुद भूत भूत चिल्लाते हुए उड़नछू हो गया। गांव वालों का बस चलता तो सब घर के ऊपर नींबू मिर्ची की जंजीर बांध लेते। लेकिन हीरा और बेटा, ये दोनों तो अभी भी जासूस नंबर 1 बनने के सपने देख रहे थे। बेटा बोला, हीरा, अगर हम ये चोर पकड़ लें तो गांव में हमारी मूर्ति लग जाएगी। हीरा अकड़ते हुए बोला, और मूर्ति के नीचे लिखा जाएगा, हीरा बेटा गांव के दो सबसे बहादुर और थोड़े चुलबुले हीरो। प्लान बन गया। रात के समय दोनों सिर पर हेलमेट, कमर में रस्सी और हाथ में टॉर्च लिए गांव की गलियों में घूमने लगे। कभी कभी खुद ही डर के मारे एक दूसरे पर टॉर्च चमका देते और फिर हड़बड़ा जाते। तीसरी रात, ठंडी हवा, झिंगुरों की आवाज और अंधेरे में किसी के पायल की छन छन। अचानक बेटे ने देखा, एक परछाई कुछ घसीटते हुए भूत बंगले की तरफ जा रही थी। बेटा हकलाते हुए बोला, हीरा, वो देख, बकरी की आत्मा चल रही है। हीरा बेटे को टॉर्च मारते हुए फुसफुसाया, अबे उल्लू, आत्मा नहीं, असली बकरी है और कोई उसे खींच रहा है। हिम्मत करके दोनों पीछा करने लगे। भूत बंगले के पास पहुंचते ही दरवाजा फिर वही पुराना करता हुआ खुला, जैसे उन्हें अंदर बुला रहा हो। बेटा हीरा से चिपक गया और हीरा बेटे से, यो दोनों डर के मारे टॉर्च उल्टी पकड़कर अंदर घुसे। अंदर का माहौल झाले ऐसे कि लगता था कोई मकड़ी का ब्यूटी पार्लर हो। दीवारें इतनी पुरानी कि खुद कराहती लगती थी, हर खिड़की से आवाज आती थी। लेकिन हीरा और बेटा रुके नहीं। कसम थी मूर्ति बनवाने की। तभी अचानक फर्श की ईंट दरकी और दोनों धड़ाम से नीचे तहखाने में जा गिरे। नीचे का नजारा देखकर तो उनकी टॉर्च भी कांप गई। सामने गाय, बकरी, बैल, तोता सब मजे में बैठे थे और बीच में वो बाबा, सफेद दाढ़ी लटकती हुई, आंखें इतनी लाल जैसे टमाटर पक रहे हो, और हाथ में एक बड़ी सी लकड़ी। हीरा तो वहीं बैठ गया। बेटे ने तो डर के मारे आंखें बंद कर ली। बाबा गरजते हुए बोले, कौन है ये दो चूहे जो मेरे तहखाने में घुस आए? हीरा कांपते हुए बोला, बाबा जी, हम तो बस मूर्ति बनवाने आए थे। बेटा फुसफुसाया, मूर्ति बाद में, पहले जान बचा ले। बाबा ने एक रहस्यमयी मुस्कान फेंकी और बोला, अच्छा, तो तुम वही हो जो यहाँ पहले भी आ चुके हो? तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। हीरा हड़बड़ाते हुए बोला, जब जान देनी पड़ेगी तभी बेटा। हीरा को फुसफुसाकर बोलता है, दाद दाद। बाबा ने दाद बोला, बोले तो तारीफ। तब जाकर हीरा ने सांस लिया। तब बाबा फिर मुस्कुराकर बोले, तो इस बार क्या करने आए हो? कहीं चोर पकड़ने तो नहीं? ये सुनकर तो हीरा और बेटा दोनों की हालत खराब हो गई। दोनों को जैसे काटो तो खून नहीं। वैसे तुमने मुझे यहाँ तो देख ही लिया है, तो क्या लगता है कहीं वो चोर मैं तो नहीं? फिलहाल सब जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। अभी तुम दोनों घर जाओ और सच जानना है तो अगली रात आना, पर ध्यान रहे हर रहस्य जानने की कीमत होती है। इतना कहकर बाबा ने जोर से ठहाका लगाया, जिससे तहखाने की दीवारें भी थरथरा उठी और हीरा बेटा उल्टे पांव भागे। हीरा के हेलमेट से टन टन आवाजें आती रहीं और बेटा तो रास्ते में 3 बार गिरा। गांव में अगले दिन अफवाह फैल गई, भूत बंगले में जानवरों का मेला लग गया है और वहां का बाबा है जानवरों को चुराने वाला भूत। लेकिन हीरा और बेटा जानते थे, ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। बाबा की आंखों में डर नहीं था, कुछ और था, कोई बड़ा राज। हीरा बोला, बेटा, अगली बार टॉर्च के साथ गदा भी लाएंगे। अब की बार रहस्य की ऐसी तैसी करके ही लौटेंगे। तो आप बताइए दोस्तों, क्या होने वाला है अगली कहानी में? क्या सच में कोई और बात है या बाबा छुपा रहा है कोई राज जिसमें हीरा और बेटा फंसेंगे? किसी नए जाल में जानने के लिए देखते रहिए।